Welcome back. Welcome back, class 8. Today we start with subject science, chapter first and lecture 4. In previous lecture, you studied the topic agricultural practices. इसके पहले आप बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें कि आपने देखा यू कैन सी द so many process, ठीक है, in basic practices of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन के कई सारे प्रोसेस हैं और वो प्रोसेस आपके टोटल 7 प्रोसेस थे, ठीक है। तो ये 7 प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसी 7 प्रोसेस के द्वारा by these 7 processes we प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, हम जो है प्रोड्यूसेस द क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और इसी को हम बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जो ये प्रोसेसेस है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मींस जो मिट्टी है सॉइल, उसको पहले हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल जब प्रिपेयर होगा तभी उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसलिए हम जो बेसिक प्रैक्टिसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। कैसे इसको करते हैं, देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये ग्रोइंग क्रॉप का फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट, दिस टास्क इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट रूट पेनिट्रेट डीप इन सॉइल। ये जो टास्क है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, तो इससे क्या हेल्प मिलता है, क्यों ये फर्स्ट स्टेप है, या इसको पहले हम करते हैं, ये हेल्पफुल होता है फॉर द रूट्स। जो प्लांट के रूट हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। कैसे, देखिए, दिस टास्क इज टर्न द सॉइल। ये क्या करता है, ये फर्स्ट स्टेप, इसमें टर्न द सॉइल। सॉइल जो है टर्न हो जाता है। टर्न का मतलब हुआ ऊपर का सॉइल नीचे और नीचे का सॉइल ऊपर, ठीक है। तो सॉइल क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। सॉइल टर्न हो जाता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे का जो न्यूट्रिशस नीचे का सॉइल जो उपजाऊ सॉइल है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। एंड लूजन हो जाता है, सॉइल जो है लूज हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट का जो रूट है, जो जड़ है, वो सॉइल में आसानी से अंदर तक जा सकता है और अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है एंड रूट पेनिट्रेट डीप इन सॉइल, ठीक है, और सॉइल में वो डीप में जाता है। डीप में जाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा। नाउ दिस थर्ड पॉइंट, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स, ठीक है। सॉइल जब लूज हो जाता है तो उसमें प्लांट को ही नहीं, सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, तो उनको भी हेल्प मिलता है ग्रो करने में, ठीक है, ग्रो करने में उनको हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के ग्रोथ में वृद्धि, एंड माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स को हेल्प मिलता है। प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल लूजन होने से इनको हेल्प मिलता है, अपनी नंबर ऑफ, ये अपना नंबर क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स खूब ढेर सारे सॉइल में हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्रेंड्स हैं। किसके फ्रेंड्स हैं, ऑफ द फार्मर्स, ठीक है ना, फार्मर के फ्रेंड्स हैं। क्यों, सिंस दे
टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस। ठीक है, ऐड ह्यूमस क्या करते हैं ये फ्रेंड इसलिए कहा गया इनको जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स हैं, क्योंकि सिंस दे टर्न एंड लूजन, ये भी जो है सॉइल को और टर्न करते हैं और लूज करते हैं। ठीक है, और फिर ऐड ह्यूमस, और ह्यूमस उसमें बनाते रहते हैं सॉइल में। ठीक है ना, ह्यूमस क्या है, न्यूट्रिएंट है ह्यूमस प्लांट्स के लिए बहुत ही। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, फार्मर के ये फ्रेंड है, दोस्त है। ठीक है, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल contains minerals, water, air and some living organisms। सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल। द डेड प्लांट्स, एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय सॉइल। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, आप देखते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स, सूखी पत्तियां, सूखी लकड़ियां जो डेड हो जाती हैं प्लांट्स की, तो वो डेड लीव्स सॉइल में गिर जाती हैं और वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज। इसके द्वारा डिकम्पोज होता है बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब्स और ये सब, तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोज, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, जिससे कि वो ह्यूमस बन जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज होके क्या हो जाता है, ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, और वो ह्यूमस प्लांट के लिए वेरी न्यूट्रिशियस है, बहुत ही वो पोषक पदार्थ है प्लांट के लिए, जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है। फिर नाउ नेक्स्ट, these nutrients are absorbed by the plants। ठीक है ना, जैसा बताया हमने, these nutrients are absorbed by plant, और फिर वो न्यूट्रिएंट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ रिच न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल, जो कि टॉप सॉइल जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop। इसलिए कहा गया है turning and loosening, turning and loosening, turning and loosening of soil is very important, बहुत ही जरूरी है for cultivation of crop, crop को कल्टीवेटिंग करने में, crop को उगाने में। ठीक है, तभी crop जो है, crop का जो प्लांट है वो प्लांट हेल्दी होगा। The process of turning and loosening of soil is called tilling and ploughing। तो ये जो प्रोसेस है टर्निंग एंड लूजनिंग का, इसको क्या कहते हैं, टिलिंग एंड प्लाउइंग। प्लाउइंग मीन्स जानते हैं, प्लाउइंग मीन्स जुताई, जो जुताई करते हैं, टिलिंग मीन्स भी वही जुताई है। इस प्रोसेस को हम जुताई करते हैं, टर्निंग एंड loosening the soil, that is called tilling and ploughing। Now this is done by using plough, और ये ploughing होता कैसे है, plough से होता है। ठीक है, plough को हिंदी में क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना, तो ये plough is made by wood और आयरन, ये लकड़ी का भी बना होता है और आयरन का भी बना होता है। बाय ऑक्स, बैलों के द्वारा एंड ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जाती है। ठीक है, नाउ समटाइम मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी, समटाइम कभी कभी, मैन्योर इज एडेड, मैन्योर मीन्स खाद, इसको खाद कहा जाता है, इज एडेड टू सॉइल, मैन्योर जो है सॉइल में मिक्स किया जाता है बिफोर टिलिंग, टिलिंग के पहले ही, हेल्प्स प्रॉपर मिक्सिंग विद सॉइल, जिससे कि वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बिफोर टिलिंग, जुताई के पहले ही अगर हम उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद जब प्लाविंग होगा, तो प्लाविंग जब होगा तो ऊपर की सॉइल
नीचे हो जाएगी और नीचे की सॉइल ऊपर हो जाएगी। इस तरह से सॉइल में मैन्योर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर वो प्लांट के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। सारे प्लांट के रूट्स को आसानी से वो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ह्यूमस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। ठीक है, अब वी विल see in next lecture after this. So students, thanks for watch the topic.